नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कक्षा पहली से 12वीं की केंद्रीय विद्यालय में फ़ीस क्या लगती है। मैं फ़ीस प्रति माह के हिसाब से भी आपको बताऊँगी और प्रति क्वार्टर यानी कि 3 महीनों की फ़ीस भी आपको बताऊँगी, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय वाले एक बारी में 3 महीने की फ़ीस, प्रति क्वार्टर की फ़ीस, तिमाही की फ़ीस एक साथ लेते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए जल्दी से मैं आपको बताती हूँ फ़ीस। देखिए, जब केंद्रीय विद्यालय संगठन फ़ीस का हिसाब करता है, बच्चों से फ़ीस लेता है, तो वह फ़ीस को 3 भागों में विभाजित करता है। पहला भाग कहलाता है ट्यूशन फ़ीस, दूसरा भाग कहलाता है कंप्यूटर फंड और तीसरा भाग कहलाता है वीवीएन फंड यानी कि विद्यालय विकास निधि। पहला भाग ट्यूशन फ़ीस, दूसरा भाग कंप्यूटर फंड और तीसरा वीवीएन फंड। जो इनमें पहला भाग है ट्यूशन फ़ीस, वह लड़कों और लड़कियों यानी कि बॉय स्टूडेंट्स और गर्ल स्टूडेंट्स दोनों को कक्षा 8वीं तक बिल्कुल निःशुल्क होता है। कक्षा 8वीं तक लड़कों स्टूडेंट्स, बॉय स्टूडेंट्स और लड़की स्टूडेंट्स यानी गर्ल स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 8वीं तक ये बिल्कुल निःशुल्क है, यह लिया नहीं जाता है। फिर 9वीं से 12वीं तक ये लड़कियों के लिए निःशुल्क ही रहता है, लेकिन लड़कों से यह चार्ज किया जाता है। मतलब कि लड़कियों को पहली से 12वीं तक ट्यूशन फीस माफ़ होती है और लड़कों को पहली से 8वीं तक ट्यूशन फीस माफ़ होती है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में लड़कों को ट्यूशन फीस, जो फीस का पहला हिस्सा है, वह देना पड़ता है। दूसरा भाग है कंप्यूटर फंड। कंप्यूटर क्योंकि कक्षा तीसरी से शुरू होता है, इसलिए कंप्यूटर के जो चार्जेस हैं वो तीसरी कक्षा से ही शुरू होते हैं। और जो तीसरा भाग है वीवीएन फंड, जिसे हम विद्यालय विकास निधि कहते हैं, वह प्रति माह 500 रुपये के हिसाब से कक्षा पहली से लेना शुरू कर दिया जाता है और हर बच्चे से यह लिया जाता है और 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से बच्चों से लिया जाता है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कक्षा पहली और दूसरी की फ़ीस। मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो फ़ीस है ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की है, सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए मैं आपको फ़ीस बता रही हूँ। कक्षा पहली और दूसरी में ट्यूशन फ़ीस निःशुल्क होती है, बिल्कुल देनी नहीं होती है। कंप्यूटर फंड बिल्कुल निल होता है, बिल्कुल देना नहीं होता, क्योंकि पहली और दूसरी में कंप्यूटर होता नहीं है। बच्चों को इंट्रोड्यूस तीसरी कक्षा में करवाया जाता है। और विद्यालय विकास निधि 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 1500 रुपया प्रति क्वार्टर, 1500 रुपये तिमाही के हिसाब से पहली और दूसरी कक्षा में फ़ीस देनी पड़ती है। 500 रुपया 1 महीने की और 1500 रुपया 3 महीने की। अब बात आती है तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, तीसरी से 8वीं तक की फ़ीस। तीसरी से 8वीं इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि 9वीं से जाके लड़कों स्टूडेंट्स, बॉय स्टूडेंट्स की और गर्ल स्टूडेंट्स यानी लड़की स्टूडेंट्स की फ़ीस में अंतर आ जाता है। क्योंकि लड़कियों को तो ट्यूशन फ़ीस पहली से 12वीं तक बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल देनी नहीं होती, लेकिन लड़कों को ट्यूशन फ़ीस जो होती है, आप देखेंगे फ़ीस का जो पहला हिस्सा है वह 9वीं से 12वीं तक देना होता है। तो अगर तीसरी से 8वीं की बात करें तो ट्यूशन फ़ीस लड़कों लड़कियों के माफ़ होती है, इसलिए वह बिल्कुल देनी नहीं है। कंप्यूटर फंड, क्योंकि कंप्यूटर तीसरी कक्षा से इंट्रोड्यूस करवा दी जाता है, कंप्यूटर फंड देना होता है 100 रुपये प्रति माह। और वीवीएन फंड, विद्यालय विकास निधि, 500 रुपया प्रति माह। इसके हिसाब से 600 रुपया प्रति माह यानी कि 1800 रुपया प्रति क्वार्टर, 3 महीने का 1800 रुपया आपको देना पड़ेगा यदि आपके बच्चे का दाखिला तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं या 8वीं में केंद्रीय विद्यालय में होता है। अब हम बात करते हैं कक्षा 9वीं और 10वीं की। कक्षा 9वीं और 10वीं में बॉय स्टूडेंट्स और गर्ल स्टूडेंट्स की फ़ीस में फ़र्क आ जाएगा। बॉय स्टूडेंट्स को ट्यूशन फ़ीस 200 रुपया प्रति माह देनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि जब क्वार्टरली फ़ीस आप पे करेंगे, 3 महीने की फ़ीस एक साथ अभिभावक बच्चों की पे करेंगे, तो जो बॉय स्टूडेंट्स होगी उनकी गर्ल स्टूडेंट के हिसाब से 600 रुपया फ़ीस ज़्यादा होगी। तो कक्षा 9वीं और 10वीं में बॉय स्टूडेंट्स को 200 रुपया ट्यूशन फ़ीस, 100 रुपये कंप्यूटर फंड, 500 रुपये विद्यालय विकास निधि यानी कि 800 रुपया प्रति माह यानी कि 2400 रुपया प्रति क्वार्टर देना होगा। वहीं पर गर्ल स्टूडेंट्स को ट्यूशन फीस माफ होगी, कंप्यूटर फंड 100 रुपया और वीवीएन फंड 500, 600 रुपया प्रति माह के हिसाब से 1800 रुपया प्रति क्वार्टर 9th और 10th क्लास में लड़कियों की फीस लगेगी। अब हम बात करते हैं 11th और 12th क्लास की, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ जिसे हम आर्ट्स भी कहते हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ की, तो बॉयज़ की ट्यूशन फीस लगेगी 300 रुपीज़, 300 रुपया प्रति माह। और कंप्यूटर फंड उन्हें 100 रुपया देना होगा और वीवीएन फंड यानी विद्यालय विकास निधि 500 रुपया, यानी कुल मिलाकर 900 रुपया। 900 रुपया प्रति माह के हिसाब से 2700 रुपया प्रति क्वार्टर 11वीं और 12वीं के जो बॉय स्टूडेंट्स हैं उन्हें कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ की फ़ीस पे करनी होगी उनके अभिभावकों को। जबकि गर्ल स्टूडेंट्स की फ़ीस, क्योंकि गर्ल स्टूडेंट्स को ट्यूशन फीस माफ होगी, तो 100 रुपये कंप्यूटर फंड और 500 रुपया विद्यालय विकास निधि, 600 रुपया फीस प्रति माह और 1800 रुपया प्रति क्वार्टर 11th और 12th में उन गर्ल स्टूडेंट्स की पे करनी होगी जिन्होंने कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ में से कोई वो स्ट्रीम लेते हैं। अब बात की जाती है साइंस की। 11th और 12th में अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें तो साइंस स्ट्रीम में बॉयज़ की जो ट्यूशन फीस होगी वो 400 रुपया होगी, 400 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। कंप्यूटर फंड 100,
रुपया प्रति माह और VVN फंड 500, यानी कि 1000 रुपया प्रति माह और 3000 रुपये प्रति क्वार्टर के हिसाब से साइंस, उन जो बॉय स्टूडेंट साइंस लेंगे उन्हें फीस देनी होगी 11th और 12th में, जबकि गर्ल स्टूडेंट्स को यह फीस 600 रुपये प्रति माह यानी कि 1800 रुपया प्रति क्वार्टर देनी होगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस चूज़ करें या फिर IP इलेक्टिव चूज़ करें, और कंप्यूटर साइंस IP इलेक्टिव कॉमर्स के साथ भी हो सकता है, यह साइंस के साथ भी मिल सकता है और ह्यूमैनिटीज़ के साथ भी मिल सकता है। तो ऐसे में फ़ीस तो बिल्कुल सेम ही रहेगी, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का है, कॉमर्स का है, ह्यूमैनिटीज़ का है, इसकी फ़ीस मैं आपको बता दी है। लेकिन जो IP इलेक्टिव लेंगे उनका कंप्यूटर फंड 100 की बजाय 150 रुपया हो जाएगा, और 150 रुपये कंप्यूटर फंड हो जाएगा, और जितनी फ़ीस है मैंने आपको कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ की बताई है प्रति क्वार्टर पर 150 रुपया 50 रुपये हो जाएगा, मान लीजिए, माफ़ कीजिएगा, प्रति माह ज़्यादा देनी पड़ेगी और 150 रुपये प्रति क्वार्टर उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा देनी पड़ेगी जो कंप्यूटर साइंस या IP इलेक्टिव चूज़ करेंगे। तो मैं एक बार मोटे मोटे तौर पे फिर से बताना चाहूँगी, क्लास 1 और क्लास 2 की फ़ीस 1500 रुपीज़ पर क्वार्टर, 9th और 10th में बॉयज़ की हो जाएगी फ़ीस 2400 रुपीज़ पर क्वार्टर, गर्ल्स की 1800 रुपीज़ पर क्वार्टर। कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ जो बॉय स्टूडेंट्स लेंगे उनकी फ़ीस हो जाएगी 2700 रुपीज़ पर क्वार्टर, गर्ल्स स्टूडेंट्स की फ़ीस हो जाएगी 1800 रुपीज़ पर क्वार्टर। जो बॉयज़ साइंस लेंगे 11th 12th में उनकी फ़ीस होगी 3000 रुपीज़ पर क्वार्टर, और गर्ल्स की फ़ीस होगी 1800 रुपीज़ पर क्वार्टर जो गर्ल्स साइंस लेंगी, और जो IP इलेक्टिव चूज़ करेंगे उनकी फ़ीस 50 रुपीज़ पर मंथ और 150 रुपीज़ पर क्वार्टर ज़्यादा हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ जैसे मैंने आपको समझाया है, ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फंड और VVN फंड का हिसाब आपको समझ आ गया होगा। मैं कोशिश करिए आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ डिटेल में, ताकि फ़ीस से रिलेटेड कोई भी आपके मन में कन्फ्यूजन ना हो। ये जो फ़ीस है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, और बहुत सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिन्हें फ़ीस में एग्जेम्पशन मिलती है, जो स्टूडेंट SC कैटेगरी से है, ST कैटेगरी से है, या फिर OBC NCL, या फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड स्टूडेंट्स को, या फिर बहुत सी और कैटेगरीज हैं जिन्हें फ़ीस में एग्जेम्पशन मिलती है। मैंने फ़िलहाल आपको जनरल कैटेगरी की फ़ीस बताई है, जिसके बारे में आप सभी को पता होना ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।